नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 20 जून से 27 जून तक। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं आपसे, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन है, चाहे लव रिलेशन हो चाहे शादीशुदा हो, जो भी रिश्ता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। दी एम्परर की एनर्जी में है आपके पर्सन, आपके पर्सन दी एम्परर की एनर्जी में है। दी एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं, फिर बताएंगे आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। दी एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ गहरा कुछ सोच रहे हैं। एक तो दिल का मारा है, दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी रिश्ता है, ये दिखाई दे रहा है। आपके साथ काम करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी। साथ ही साथ ये इंसान बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में इसलिए है कि इनको कुछ जानना है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है ये आपकी एनर्जी होली हो, ये आपसे कुछ जानना चाहते हैं, उसके लिए इनमें उतावलेपन है। दूसरा, ये बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। तीसरा, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि काम जैसा चल रहा था वैसा करेंगे, लेकिन रिश्ते में हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनका दिल टूटा हुआ है, दूसरा ये इंसान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये बहुत उतावले हैं, जो सच्चाई है उससे जानने के लिए, या फिर ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन ये टीम वर्क करने में बिलीव करते हैं कि हम बताएंगे, फिर मिलके सोचेंगे क्या करना है। अगर नहीं भी कुछ हुआ, कम से कम मैं अपनी बात जरूर बताऊंगा या बताऊंगी, इसलिए ये उतावले हैं। लेकिन ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है। दूसरे ही पल उनको ये लग रहा है कि अभी नहीं, अभी हमें रुकना है, क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं जो भी कहूँगा या जो भी करूँगा सही वक्त आने पर ही करूँगा। लेकिन हमें इस बारे में बात जरूर करना है, लेकिन अपने तरीके से करना है। करना तो है, लेकिन अपने तरीके से। आप अगर उनसे ये पूछोगे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये कुछ नहीं कहेंगे। जब इनको लगेगा कि मुझे बोलना है तभी ये बोलेंगे, लेकिन बोलना जरूर है और ये उनके मन में है। इसकी ही तैयारी ये पर्सन कर रहा है बैठा बैठा। खुद से ना हुआ तो किसी की मदद भी ले लेंगे, लेकिन क्लैरिटी इनको चाहिए, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है आपकी वजह से, या फिर आपका दिल टूटा हुआ है उनकी वजह से, और आप उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो। बाय द वे, कार्ड उनके तरफ से आया है तो मैं उनके लिए ही कहूंगी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जजमेंट। मैं बोल रही हूँ ना, किसी में ऐसा चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्या बात है, तो वो जानना चाहते हैं। आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है लियो। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अब हम जजमेंट के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कोई तो इंसान या ये कार्ड आपके तरफ से आया है। लियो, हो सकता है कि आप इनके बॉस हो, आप इनके साथ मिलके काम करते हो, लेकिन वाद विवाद की वजह से आपने दूसरे तरीके से बात करने के बारे में सोचा। अब आपके पास सब कुछ है लेकिन रिश्ता नहीं है। जब भी बात होता था लड़ाई झगड़ा होता था। मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग में। आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा होता क्यों है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ और उनसे मिला नहीं हूँ, रिश्ता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो आप अभी रिश्ते की हर सिचुएशन को, हर पहलू को देखना चाहते हो। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपनी इंट्यूशन को काम पे लगा रहे हो कि मुझे करना क्या है। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते, आप बेहद अ, बेचैन हो उनसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, रिश्ता जुड़ जाए इसलिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं हो आप। आप जो कर रहे हो वो बहुत समझदारी से कर रहे हो। आप चाहते हो कि स्टेबल शुरुआत हो, कोई न्यूज़, जो बातें आपको भी जानना है और उनको भी जानना है, वो चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो। और आप ये भी चाहते हो कि अब जब जुड़ेंगे हम, किसी और की बात लेके नहीं, किसी और के लिए नहीं, खुद की बात खुद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये वो भी सोच सकते हैं कि हो सकता है अनवांटेड बिहेवियर आपने किया उनके साथ या फिर उन्होंने किया आपके साथ। दिल टूटना यहाँ कोई अभी तक जो भी है थर्ड पार्टी वाले रिश्ते ही हैं। तो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते ये गहरा रिश्ते हैं, नया कोई रिश्ता नहीं है कि नया जुड़ा है किसी और के लिए रिश्ते खराब हुआ है। लेकिन ये रिश्ता इतने दिनों से जिस तरीके से चल रहा था उसमें अब क्या हो गया कि रिश्ता इतना परेशान हो गया, लड़ाई झगड़े, बातें बंद, परेशानी, और जो है किसी और की मदद हमें लेने पड़ रहे हैं। तो क्या हो गया इस रिश्ते में? देखिए, दोनों ही अपने अपने जगह पर आप रुके हुए हो, सोच रहे हो, मिलना चाहते हो, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि मुझे जाके उनसे बात करना है। खबर सबको चाहिए, जानना सबको है, आपको भी है, उनको भी है, लेकिन अलग-अलग तरीके अपना के सारे जो है रिश्ते की ऐसी सिचुएशन क्यों हुआ है ये जानने के लिए तैयार हो। क्यों हुआ है आपको क्या लगता है? कोई और है जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग जुड़ो? तभी तो गलत-शलत कुछ फैलाया जा रहा है, बोला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, झगड़े करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ बोलना जिससे आप भी परेशान रहो, वो भी परेशान रहे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बात दोनों में नहीं हो रहा है, दोनों को एक दूसरे का इंतजार है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि दोनों ही रुके हुए हैं, दोनों ही चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। तीसरा कोई बंदर इसका केक खा 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 के कम कर रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये देखो, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। कभी भी ना रिश्ते में किसी को इन्वॉल्व मत किया कीजिए। कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। ऐसे इंसान को इन्वॉल्व कीजिए जिसे आपसे ना कुछ लेना देना, ना उनसे कुछ लेना देना। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पैसा लेके आप बैठे हो लियो, लेकिन देने का कोई नहीं है। प्यार लेके बैठे हो, लेने का कोई नहीं है। आपके पर्सन को जरूरत है प्यार की, इमोशन की, लेकिन खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं। किसी और के सर पे बंद, मतलब कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, जिससे रिश्ता और खराब हो रहा है।
एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ कप्स ऑन द मून के साथ। जैसा कि मैं बोल रही थी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आपका प्यार, आपका इमोशन, आप झूठ ना बोले, उनको परेशान ना करे, धोखा ना दे, सही निर्णय ले। लेकिन आप भी जिद में हो, आप दूसरे तरीके से कोशिश कर रहे हो, ये दूसरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप जो उनसे प्यार करते हो, आप जो उनकी प्रति इतना समर्पित हो, लेकिन आप उनको झूठ बोल रहे हो। हो सकता है ये झूठ आप नहीं बोल रहे हो, कोई आपके बिहाफ में जाके उनसे बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा। इसीलिए किसी ऐसे इंसान को कोई भी रिश्ते में इन्वॉल्व ना कीजिए, जो इंसान सीधी बात को सीधी तरीके से ना कर पाए। ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको ट्रॉमाटाइज़ ना करें, धोखे ना दें, परेशान ना करें। देखिए ये मंदिर मस्जिद घूम रहा है ये इंसान, परेशान है, दुखी है, और ये चाहते हैं कि आप उन पर अपना प्यार बरसाएँ, अपने पुराने दिनों को याद करें और एक सही निर्णय लें। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, तो आप एक सही निर्णय लेके उनको चूज़ करें, ऐसा ये आपसे चाहते हैं। आप किसी पाइसेस के साथ डील कर सकते हो। जैसा कि उनको ये लग रहा है कि निर्णय आप ही के हाथ में है, अगर आप चाहो तो कभी भी निर्णय ले सकते हो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो और आप झूठ, ट्रॉमा, इन चीज़ों में उनको उलझा रहे हो। क्या आपको उनका प्यार याद नहीं आ रहा है? ये आपसे सोलमेट जैसे प्यार करते हैं, ये आपसे समझाना चाहते हैं। अब रिश्ता आपका किसी भी तरीके का हो, ये जो इंसान की एनर्जी है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपसे बेहद प्यार करते हैं और उनको लगता है कि अगर आप चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। स्पाइसेस हाइलाइटेड हैं अब तक के। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में आए। कम्युनिकेशन की गलती है आप लोगों में। आप किसी ऐसे इंसान के साथ कम्युनिकेट करवाने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी की मदद ले रहे हो, जो रिश्ते को बनाने की बजाय बिगाड़ रहा है। हो सकता है आप दोनों किसी ऐसे इंसान पर डिपेंड करते हो जो दोनों को जानता हो, और ये इंसान ही इस रिश्ते को बिगाड़ रहा है। आप क्या चाहते हो? सेवन ऑफ सोर्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो कि ये इंसान भ्रमित है, परेशान है, या फिर ये ऐसी चीजों में खोया हुआ है जो उनको भटका रहा है। आप चाहते हो आपके पर्सन जो है भटके ना, गलत चीजों पर अपना कंसंट्रेट ना करे, ये कुछ छुपाए ना आपसे, ये एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, एक नई शुरुआत करे, कोशिश तो करे एक स्टेबल शुरुआत की, क्योंकि आपके मन में भी वही है और उनके मन में भी आप हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आपको पता है? कोई है जो लड़वा रहा है,
जो झगड़ा करवा रहा है, जो गलत समझा रहा है, इसकी वजह से चीजें खराब हो रहा है। तभी तो आप ये चाहते हो कि ये कुछ ना छुपाए। आपको लग रहा है ना कि ये कुछ छुपा रहा है आपसे लियो, तो आपको ये भी लग रहा है कि ये इनको कोई भटका रहा है, भ्रमित हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये दूसरों से अलग है, लेकिन वो तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये चाहे तो ये सही निर्णय ले सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये भटक रहे हैं इन दिनों। कोई इनको भटका रहा है। ये एक दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकते हैं, ये आपके तरफ आ तो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आपका शक है वो सही है। कोई इनको भ्रमित कर रहा है और वो बात आपसे नहीं कह पा रहा है, जिसकी वजह, क्योंकि मिल तो नहीं रहा है ना ये आपसे, जिसकी वजह से ना आप उनको समझा सकते हो, ना ये खुद समझ पा रहे हैं कि उनको कोई ऐसे भटका रहा है कि कुछ भी बोल के। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। प्यार उनके मन में भी है, प्यार उनके मन में भी है और आपके मन में भी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, आमने सामने नहीं हो पा रहे हो। आमने सामने ना होने की वजह से चीजें, सच्चाई जो है, जो क्लियर होनी चाहिए एक दूसरे के सामने, वो नहीं हो पा रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम इस हफ्ते 20 से 26 जून तक। देखिएगा, किसी ऐसे इंसान के साथ आप दोनों तो जुड़े नहीं हो जो आप दोनों का मिलना पसंद नहीं करता है, जो दोनों से बात करता है लेकिन तरीका अलग अलग है। जैसे कि सलाह हम भगवान से लेने जा गए थे, कृष्ण भगवान की जगह शकुनी तो नहीं मिल गए आपको। देख लेते हैं आउटकम। स्टार के कार्ड आए हैं। देखिए, रिग्रेशन जो है ना, आप दोनों में रिग्रेशन है, लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ, ये रिग्रेशन नहीं है, ये हीलिंग का रिग्रेशन है। मुझसे क्या गलती हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों का, दोनों का जो है, एक मेजर हीलिंग पीरियड चल रहा है। आप दोनों का ही कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन आप लोगों के रिश्ते में जरूर होने वाला है। थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जब भी चीजें बड़े तरीके से परिवर्तन होता है, कुछ गलत होता है, कुछ अच्छा होता है, तो परिवर्तन के बाद अच्छा ही होगा। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों में अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीजें चल रहा था। अब आप, हो सकता है हीलिंग के बाद आप ये समझ जाओ कि खुद का काम खुद को ही करना अच्छा होता है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 7 ऑफ wands। डेफिनेटली खुद के काम खुद को ही करना चाहिए। कोई तीसरा बंदा आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोचेगा, ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगा। सन का कार्ड आया है, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक, और अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। अभी हमने आपसे कहा कि हीलिंग के बाद जो होता है बहुत अच्छा होता है, तो ये एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आप लोगों में। अपनी अपनी गलती को समझना, परिवर्तन को समझना, बाकी चीजों को छोड़ना, दूसरों पर डिपेंड करना, ये सारा चीज आप छोड़ दोगे और आप खुद मेहनत करोगे कि एक दूसरे के साथ मिला जाए, बात किया जाए, और जो हमारी परेशानियां मिलके उसको सॉल्व करें। तो आप गिव अप नहीं करोगे, एंड तक बने रहोगे, कोशिश करते रहोगे, और कोशिश आपका रंग लाएगा। रिश्ते में एक नया परिवर्तन होगा, कुछ बड़ा गुड न्यूज आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। आप लोग मिल रहे हो और कुछ नए चीजें आपको पता चलेगी, और एक दूसरे से क्यों आप इतने दिन दूर थे, कौन क्या कर रहा, ये सारी सच्चाई आपको पता चलेगी, क्योंकि दोनों का ही मेजर हीलिंग चल रहा है।
देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए लियो। तो जब मिलिएगा, पास्ट की बातों को बिल्कुल भी मत दोहराइए, जो मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। आप किसी लियो, किसी एक्यूरियस, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा जब भी बात कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट की चीज़ों को आप छेड़िए। अपॉर्चुनिटी, रिश्ते में मिलने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है। तीसरा कार्ड आया, इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हर चीज़ को किस तरीके से देखोगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने गलत ही सोच लिया तो चीज़ें खराब हो जाएगा। कोई इंसान आपके पास कुछ बोल रहा है तो उसकी महत्व को समझिए। ऐसा नहीं कि आप उल्टा उनको बोल दो और जो वो बोलने आया था वो रुक जाए। इसीलिए ये जो आपको मिल रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको ग्रैब कीजिए, और ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देखोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।